जय हिंद दोस्तों। जैसा कि याद है 16 मार्च को आपका थर्ड शिफ्ट का एसएससी CHSL का एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे जाने 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए तो सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो आपका पूछा गया था कि ओलंपिक जो 2024 वाला है वो आपका कहाँ पर आयोजित किया जाना है। ठीक है, तो ओलंपिक 2024 का आपका पूछा था, तो 2024 में जो आपका होना है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है। ठीक है, उसका जो मेजबान शहर है आपका पेरिस फ्रांस है। ठीक है, तो आपका पेरिस फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ओलंपिक 2024 का आपका आदर्श वाक्य क्या है, तो आपका मेड फॉर शेयरिंग इसका आदर्श वाक्य है। इसके अलावा 2024 में पेरिस ओलंपिक में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त खेल के रूप में स्केट बोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, सर्फिंग है और ब्रेकिंग की पुष्टि की गई है। इसके अलावा आपका 2018 का जो ओलंपिक है वो आपका कहाँ पर होना है, तो आपका लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में 2018 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है। ठीक है, तो ओलंपिक जैसा कि आपका हर साल के बाद आयोजित होता है, तो 2024 का पेरिस फ्रांस में, 2028 का आपका कहाँ होगा तो लॉस एंजलिस अमेरिका में। इसके अलावा 2020 में भी आपका ओलंपिक जो हुआ था वो आपका हुआ था टोक्यो जापान में, जिसमें आपका भारत ने 7 मेडल और 1 स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने लाया था। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा बात करें आपका, तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, ये पूछा गया था। तो भूटान का जो आधिकारिक भाषा है आपको बता दें जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोंगखा। ठीक है, जोंगखा या तो भूटान के लाखों लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है। ये भूटान साम्राज्य की एकमात्र आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जोंगखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था PbNO3 को जब गर्म किया जाता है तो आपका क्या निकलता है या कौन सी गैस निकलती है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपका PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट को गर्म होने पर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जो सभी जहरीले उत्पाद हैं। लेड नाइट्रेट के अपघटन के परिणाम स्वरूप आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, PbNO2 और O2 तब बनते हैं जब लेड नाइट्राइट को सूखी परख नली O2 में जोर से गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन है पूछा गया था अल बरूनी के बारे में कि अल बरूनी की पुस्तक इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन तो चारों मिल नहीं पाए, लेकिन अल बरूनी के विषय में हम लोग चर्चा करें तो अल बरूनी एक ईरानी विद्वान था। ठीक है, उन्हें आधुनिक भूगणित का जनक माना जाता है। अल बरूनी वो यात्री था जो कि केरल को मालाबार कहा था। इसके अलावा किताब उल हिंद आपका अरबी किताब है जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। तो एक किताब तो आपका अल बरूनी के द्वारा क्या लिखा गया, किताब उल हिंद। इसके अलावा किताब अल तफीम अल बरूनी द्वारा लिखी पुस्तक है जो कि फारसी और अरबी दोनों में है। तो किताब अल तफीम किताब उल हिंद ये आपका अरबी अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा उन्होंने 1017 में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा किया था। इसके अलावा तारिक अल हिंद भारत का जो इतिहास है अल बरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। कौन सा, तारिक अल हिंद, जिसमें आपका भारत का इतिहास है अल बरूनी के द्वारा लिखी पुस्तक है जो कि भारतीय संस्कृति के अध्ययन पर आधारित है। उनका जो जन्मदिन है ईरान में सर्वेक्षण दिन के रूप में मनाया जाता है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको भरतनाट्यम मालूम होगा, भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तो आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। इसकी जो उत्पत्ति है सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुआ था। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसके अलावा प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पातिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ये भरतनाट्यम के अलावा संगीत नाटक अकेडमी भारत की जो राष्ट्रीय अकेडमी है भारत में केवल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान करता है। तो वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो आपका भरतनाट्यम हो गया। इसके अलावा केरल का दोस्तों आपका 2 याद रखिएगा, केरल का कथकली और आपका मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का है। इसके अलावा एक आपका सतरिया है जो कि आपका पूर्वी भारत का असम का है। इसके अलावा एक आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका मणिपुर का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी याद रखिएगा जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा कथक याद रखिएगा जो कि दोस्तों आपका उत्तर भारत का है। इसके अलावा एक आप याद रखिएगा तो ओडिसी याद रखिएगा जो कि आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय की बात करेंगे तो संस्कृति जो मंत्रालय भारत का वो छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो कि मानता है, जिससे भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल एक संख्या 9 हो जाती है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य आपका 9 है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार केवल 8 ही शास्त्रीय नृत्य है। छऊ नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पूर्वी भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा अगर संगीत नाटक अकेडमी भी मान्यता प्रदान कर देता है तब। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो संगीत नाटक अकेडमी और संस्कृति मंत्रालय दोनों को आप माइंड में रखकर ही क्लिक कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका
शिक्षा का अधिकार है जो कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो आपको बता दें 2002 में आपका संविधान का 6वां संशोधन अधिनियम किया गया था। शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा था। लेख 21A इसलिए सम्मिलित होना, जिसमें कहा गया है कि राज्य के रूप में इस तरीके से विधि के द्वारा निर्धारित कर सकता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कितने से कितने साल के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। ये आपका कब जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। कहाँ जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा ये आपका मौलिक अधिकार बन गया था। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6, मूल संविधान में आपके 7 हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। लिया कहाँ से गया मौलिक अधिकार? तो ये आपके कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों से लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और मौलिक कर्तव्य आपका यूएसएसआर, तत्कालीन यूएसएसआर, अभी वर्तमान में रूस से लिया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितना है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा 55। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर है वो आपका 55 है। 1990 में ये दर आपका 126 था। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत में मृत्यु दर 7.30 प्रति 1000 व्यक्ति प्रति वर्ष है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका शायद पूछा गया था, तो अपना राइट आंसर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका बांसुरी से संबंधित कलाकार कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बांसुरी से संबंधित जो आपके कलाकार हैं, जो सुप्रसिद्ध, जो प्रख्यात हैं, वो आपके हैं हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय संगीत निर्देशन और शास्त्रीय बांसुरी वादक हैं, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। ठीक, आपका राइट आंसर हरिप्रसाद चौरसिया ऑप्शन में होगा तो हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे तो वो एक प्रख्यात बांसुरी वादक थे, जो उनको 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भारत में कुछ और बांसुरी वादक हैं, जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया एक हो गया आपका, एक है आपका एस आकाश, एक है आपका मायावरम सरस्वती अमला, एक है आपका के भास्करन। ये दोस्तों आपके कुछ बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा सिक्कल माला चंद्रशेखर, ये भी आपका बांसुरी वादक ही हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच में आपको मालूम होगा पानीपत का दूसरा युद्ध, यानी कि द्वितीय युद्ध आपका 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम आपका हेमू था, अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। यह पानीपत का जो मैदान है ये आपका बहुत ही जरूरी है। ये कहाँ पर है ऐसे? तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए निर्णायक जीत थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पानीपत का जो दूसरा युद्ध आपका लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध। कब लड़ा गया था? 1556 में। तो ये दोस्तों आपका दूसरा युद्ध है, लेकिन इससे पहले कोई युद्ध हुआ होगा तो हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ है। ये दोस्तों आपका कब हुआ है? तो ये आपका बाबर के समय हुआ था। बाबर जब आपका भारत में प्रवेश कर रहा था तो इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि दिल्ली सल्तनत का और लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसके मध्य में युद्ध किया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें जिससे आपका बाबर जो जीत गया था, इसके बाद आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था भारत में। इसके अलावा पानीपत के दूसरा युद्ध के बाद एक युद्ध और हुआ था, जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका 1761 ईस्वी में हुआ है। ये दोस्तों आपका अहमद शाह अब्दाली और आपका मराठों के बीच शायद आपका हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। 1526 प्रथम, 1556 द्वितीय और 1761 आपका तृतीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपका रिपीटेड होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन अभी तक की 20 शिफ्टों में आपका एग्जाम है जो कि कंडक्ट हो चुका है। 20 शिफ्टों में पूछे गए वेरी इंपॉर्टेंट 400 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये आपका रखा गया है। जो लोग भी इच्छुक है लेना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपका सामने दिख रहा होगा 9973741666। ठीक है, ये पीडीएफ दोस्तों आपको बता दें तो आपको 22 मार्च तक मिलेगा, जब तक आपका SSC HSL का एग्जाम चलेगा, जो कि आपके आगे आने वाले MTS के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस एग्जाम में तो यहाँ से जो प्रश्न है आपका लगभग 50 से 60% प्रश्न आपका इसी पीडीएफ के फैक्ट से आ रहे हैं, या वो प्रश्न ही डायरेक्ट छप जा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी लेने के इच्छुक हैं आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और जिन लोगों को भी और क्वेश्चन याद है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन आपको अगर याद है तो इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।